जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आनंद पूर्वक अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, और उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी मलेरिया, काला अजर, निद्रा, पायरिया, ल्यूकेरिया और पेचिस। इन सभी तमाम बीमारियों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, उसका नाम है, उसके हम और चर्चा करेंगे। देखिए, इसके लिए पहले हम एक शब्द देखेंगे। एक शब्द है जिसका नाम है भी एसटीडी। एक शब्द है, शब्द का नाम है एसटीडी। जो शब्द है उस शब्द का नाम है भी एसटीडी। देखिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि एसटीडी है क्या। शब्द है एसटीडी। इस एसटीडी का मीन्स होता है, देखिए भी, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रमित रोग, यौन संक्रमित रोग। इन यौन संक्रमित रोग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एसटीडी के अंतर्गत आती है। तो देखिए, एक रोग है जिसका नाम है ल्यूकेरिया। दूसरा है गोनेरिया, और तीसरा है सिफिलिस, और एक है एड्स। ये जो चार बीमारियां हैं, इन चारों ही बीमारियों को एसटीडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो यौन संक्रमण बीमारी नहीं है। तो इन चार के अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे, आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ल्यूकेरिया, गोनेरिया, सिप्लिस और एड्स, ये सारी की सारी जो बीमारियां आप देख पा रहे हो, सारी की सारी कैसी बीमारियां हैं? यौन संक्रमित बीमारियां हैं। ल्यूकेरिया किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। ल्यूकेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ल्यूकेरिया प्रोटोजोआ से होता है। गोनेरिया जीवाणु से होता है। सिप्लिस भी जीवाणु से होता है। और एड्स विषाणु से होता है। लेकिन सभी बीमारियों का जो कारण है वो क्या है? एसटीडी, यौन संक्रमण। अर्थात इस ल्यूकेरिया की बात करें, यह रोग महिलाओं को होता है। इसको एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम इसका श्वेत परदर, श्वेत परदर। महिलाओं को होने वाला रोग है। महिलाओं को होने वाला महिलाओं को होने वाला रोग है। और इस रोग में महिलाओं के महिलाओं के जनन अंग प्रभावित होते हैं। महिलाओं के जनन अंग प्रभावित होते हैं। कौन से रोग में होते हैं? अभी एसटीडी में होते हैं।
अर्थात कि जितने भी डिजीज हम देख पा रहे हैं सारे के सारे कौन सी डिजीज है, यौन संक्रमित रोग है। और इन रोगों का सबसे पहले हमने बात की थी ल्यूकेरिया। ये ल्यूकेरिया जो है महिलाओं को होने वाला एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, श्वेत प्रदर के नाम से जानते हैं। और इस रोग में महिलाओं के जनन अंग प्रभावित होते हैं, महिलाओं के जनन होते हैं। इसके बाद में इस प्रकार से हमारी कंप्लीट होती है भी कौन सी डिजीज, प्रोटोजोआ जनित रोग। इससे पहले हमने बात की थी मलेरिया की, काला अजहर, निद्रा, पायरिया, ल्यूकेरिया और पैचिस। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोगों की। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे देखिए भी। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज की। देखो भी हम बात करेंगे अब जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। तो देखिए भी इस बैक्टीरियल डिजीज जीवाणु जनित रोगों में, इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक लाइन बताई थी, एक ट्रिक बताई थी भाई कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती है। इसके ऊपर एक बार और फिर से हम डिस्कस करेंगे। तो हमने एक लाइन बनाई थी, डीजे पलेकर सनी केट तब्बू तैयार है। डीजे प्लेकर सनी केट तब्बू तैयार है। यहाँ पर जो डी से बनता है वो बनता है डिप्थीरिया। डी से क्या बनता है? डिप्थीरिया। जैसे बनता है गोनेरिया। ऐसे बनता है प्लेग। कर से बनता है कुकर कांसी। स से बनता है सिफिलिस। नी से बनता है निमोनिया। के से बनता है कुष्ठ रोग। ट से बनता है टिटनस। तब्बू से बनता है टीबी। तैयार से बनता है टाइफाइड। और हे से बनता है हेजा। ये जो सारी डिजीज आप देख पा रहे हो, ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है भाई? बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। तो अब हम एक एक डिजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, कौन सा रोग किससे होता है, कौन सा किससे नहीं।
है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे भी टीबी की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टीबी की। देखिए, डिस्कस करते हैं टीबी के ऊपर। बीमारी का नाम है भी टीबी। बीमारी का नाम है टीबी। देखिए, सबसे टीबी का हमें याद करना होगा पूरा नाम। टीबी का बताना होगा पूरा नाम क्या है। तो इस टीबी का पूरा नाम होता है पूरा नाम बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। दूसरी बात, इस टीबी की के खोज करता है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। फिर पूछा जाए कि टीबी टीबी किससे होती है? जीवाणु से होती है। पूछ लिया जाए कि जीवाणु का नाम। जीवाणु का नाम टीबी के बैक्टीरिया का नाम तो होता है भी बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर पूछा जाए कि यह बैक्टीरिया सर्वाधिक गाय के दूध में पाया जाता है। दूध में पाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? गाय के दूध में पाया जाता है। इस बीमारी में प्रभावित अंग जो होता है टीबी में, वो लंग्स प्रभावित होते हैं भी, फेफड़े। वैसे देखा जाए तो शरीर में टीबी किसी भी अंग की हो सकती है। सामान्यतः टीबी फेफड़ों की होती है, और अगर स्पेशली महिलाओं में पूछ ली जाए तो गर्भाशय की होती है। टीबी महिलाओं में गर्भाशय की और पुरुषों में फेफड़ों की होती है। वैसे देखी जाए तो टीबी शरीर में किसी भी अंग की हो सकती है, लेकिन मोस्टली जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि टीबी में प्रभावित अंग क्या है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? फेफड़े निकल के आएंगे। फिर पूछा जाए कि टीबी की जांच क्या होती है? टीबी की जांच यानी कि टीबी में कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है, उस टेस्ट का नाम है मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट। इस मॉन्टेक्स टेस्ट से ही पता लगाया जाता है, या फिर बलगम के द्वारा। किसके द्वारा? बलगम के द्वारा भी इसकी जांच की जा सकती है टीबी की। फिर आता है कि टीबी में प्रभावित अंग क्या होता है? टीबी में प्रभावित अंग हो गया। टीबी का उपचार क्या होगा? टीबी का उपचार। टीबी में उपचार में क्या काम लिया जाएगा? उपचार का मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा?
तो उपचार होगा भी डॉट्स, टीबी का उपचार होगा डॉट्स। बोले तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। ये टीबी का क्या हो जाएगा अभी, उपचार हो जाएगा। टीबी का क्या हो जाएगा, ये उपचार हो जाएगा। आगे देखो भी, अगर आपसे बोले टीबी के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट कोच है। टीबी किससे होती है, बैक्टीरिया से। पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया से होती है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया सर्वाधिक गाय के दूध में पाया जाता है। प्रभावित अंग इसमें फेफड़े होते हैं। जांच में या टेस्ट में मॉन्टेक्स टेस्ट काम में लिया जाता है और जिसका उपचार डॉट्स से किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जिसका पूरा नाम होता है। फिर बोल दे कि टीबी में कौन सी वैक्सीन लगती है, टीबी का टीका या फिर वैक्सीन। तो टीबी में जिस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है भी बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका। बी मीन्स बनता है बेसिलस, और जी मीन्स बनता है गुएरिन। ये बीसीजी की टीके का फुल नेम है भी बैसिलस कैलमेट गुएरिन। जिसके इस टीके के जो खोज करता है उस खोजकर्ता का नाम है भी यूरिन कोलमेट। यूरिन कोलमेट। फिर आपसे बोला जाए कि टीबी जो है, टीबी जो है इसके अन्य नाम क्या है, टीबी के अन्य नाम, टीबी के अन्य नाम। उसमें आता है, इसका एक नाम है क्षय रोग, एक है तपेदिक और एक है राजएक्स्मा। इन नामों से टीबी को जाना जाता है। इतने सारे नाम है, क्षय, तपेदिक और राजएक्स्मा। आपसे बोल दे कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय टीबी रिसर्च सेंटर, टीबी रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो यह है अभी चेन्नई में। कहां पर है, चेन्नई में। राष्ट्रीय टीबी रिसर्च सेंटर कहां पर बना हुआ है, चेन्नई में बना हुआ है। तो हम जिस डिजीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है टीबी, और टीबी का पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया से होती है, खोजकर्ता रॉबर्ट कोच है। इसके बैक्टीरिया का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये बैक्टीरिया सर्वाधिक गाय के दूध में पाया जाता है, जिससे प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं। जांच में मॉन्टेक्स टेस्ट काम में लिया जाता है या बलगम के द्वारा इसका जांच किया जाता है। उपचार में डॉट्स काम में लिया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टीबी का जो टीका है वो बीसीजी का टीका है, जिसका पूरा नाम है बेसिलस कॉलमेट गुएरिन। खोज करता यूरिन कोलमेट होता है। और राष्ट्रीय टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ पे बना हुआ है, चेन्नई में बना हुआ है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। आपसे बोल दे कि टीबी के अन्य नाम क्या क्या होते हैं। इसे क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, तपेदिक के नाम से और राजएक्स्मा के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, टीबी की बात कर रहे हैं। आगे देखो भी, एक और डिजीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसी टीबी के बारे में हम बोल सकते हैं कि टीबी बहुत ही खतरनाक संक्रामक बीमारी होने के साथ साथ
एक छुआछूत की बीमारी भी है। टीबी पशुओं से हमारे शरीर में फैलती है, इसलिए टीबी को पशुजन्य या फिर जूनोटिक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो भी, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा टीबी के रोगियों को निःशुल्क इलाज दिया जाता है। कैसा इलाज दिया जाता है? निःशुल्क। और प्रति महीना 500 रुपए सहायता राशि के रूप में भी दिया जाता है। एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी, तो याद रखना भारत सरकार द्वारा टीबी का जो पेशेंट है उसको कितने की 500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। आगे देखो भाई, जिस डिजीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे उस डिजीज का नाम है टाइफाइड। क्या नाम है? टाइफाइड। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड देखो भी, ये भी जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। इसकी जीवाणु का नाम जीवाणु का नाम इसका वाहक प्रभावित अंग जांच और औषधि तो देखिए भाई, टीबी के जो बैक्टीरिया का नाम है वह अभी साल्मोनेला टाइपी। साल्मोनेला टाइपी नामक एक बैक्टीरिया है जिसके कारण ये होती है। इसका वाहक एवं भोजन, दूषित जल एवं भोजन, प्रभावित अंग इसमें आंतें प्रभावित होती है, इंटेस्टाइन, जांच और औषधि है क्लोरोमाइसिन। टाइफाइड के अन्य नाम इसके जो अन्य नाम है उसमें आता है भी आर्द्र ज्वर, आंतों का बुखार, इसके अलावा इसको बोलते हैं म्यादी बुखार और मोती झरा। इन नामों से जानते हैं किसको? टाइफाइड को। और इस टाइफाइड जो है ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है भी। ये दूषित जल से फैलती है। किससे फैलती है? दूषित जल से। एक महिला थी जिसका नाम था मेरी मेलन, फॉरेन कंट्री की एक महिला थी जिसका नाम था मेरी मेलन। वो एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती थी। उसको टाइफाइड था। अब उस महिला की वजह से कई सारे लोगों को वो अशुद्धियां जो दूषित इन्फेक्शन जो हुआ, कई सारे लोगों में उसकी वजह से क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। तो इस बीमारी को एक और नाम दिया जाता है मेरी मेलन। अगर बोल दिया जाए कि मेरी मेलन का संबंध किस रोग से है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। मैं यहां नोट करके लिख सकता हूं, मेरी मेलन से संबंधित रोग। कौन सी मेलन है? मेरी मेलन का संबंध इसी रोग से है।
इसी रोग से। मेरी मिलन का संबंध किससे भाई? इसी रोग से। अगली जो डिजीज पढ़ेंगे वो होगी भाई हमारी टिटनस। कौन सी होगी? टिटनस, जो भी कैसी डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। उसकी चर्चा करते हैं भी। जो डिजीज नेक्स्ट है वो होगी हमारी बैक्टीरियल डिजीज। देखो भी, और उस बैक्टीरियल डिजीज में बीमारी का नाम है भी टिटनस। बीमारी का नाम है टिटनस। देखिए भी, इसी टिटनस के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये भी एक कैसी बीमारी है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का नाम क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। सॉरी। इसका जो वाहक है वह जंग लगा लोहा। जंग लगा लोहा। धूल मिट्टी वह घोड़े की लीद में भी पाया जाता है ये बैक्टीरिया। प्रभावित अंग इसमें होता है भी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अर्थात होता क्या है, इस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में टिटनस होता है, जो जंग लगे लोहे से, धूल मिट्टी, घोड़े की लीद में पाया जाता है। जैसे ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है खिंचने लगती है, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अर्थात हमारे जबाड़े लोक हो जाते हैं, शरीर में अकड़न आती है, खिंचाव आता है, तनाव आता है। कौन सी डिजीज में आता है? टिटनस में आता है। इसीलिए इस रोग को धनुष टंकार या लोकजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रभावित होने वाला अंग क्या हो जाएगा? नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, नर्व सिस्टम। तो देखिए, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें जो टीका लगता है उस टीके का नाम है डीपीटी का टीका। डी से बनता है डिप्थीरिया, टी से बनता है पर्टूसिस और टी से बनता है टिटनस। अर्थात इस टीके को ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। कौन सी वैक्सीन को कहा जाता है? ट्रिपल वैक्सीन। डीपीटी के टीके को ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, ये जो डीपीटी है ये 3 बीमारियों में काम लिया जाता है, और उन 3 बीमारियों को आप देख पा रहे हो कौन कौन सी है। एक
टिटनस है, डिप्थीरिया है और एक कौन सी है, पर्टूसिस। अर्थात ये जो बीमारी है जैसे हमारे लोहे की लग जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा हमारे एक इंजेक्शन लगाता है, तो इसमें टीका तो डीपीटी हो गया, लेकिन अगर इंजेक्शन की बात करें तो इस इंजेक्शन का नाम क्या है, जिस इंजेक्शन को इस बीमारी में लगाया जाता है, तो उस इंजेक्शन का नाम है भी एटीएस का इंजेक्शन। एटीएस अर्थात एंटी टिटनस, एंटी टिटनस सीरम, एंटी टिटनस सीरम। एटीएस का इंजेक्शन लगा जाता है, एंटी टिटनस सीरम इसमें लगा दी जाती है और हमारा शरीर में जो रोग का उपचार है वो प्रारंभ कर दिया जाता है। जबकि इसमें समय से पहले जो लगाया जाता है वो वैक्सीन लगाया जाता है जिसका नाम है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। अर्थात 3 बीमारियों में लगाया जाने वाला जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, डीपीटी। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट हम जो डिजीज पढ़ेंगे उस डिजीज का नाम है भाई हैजा, जो भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो अब नेक्स्ट जो डिजीज की हम चर्चा करेंगे उसका नाम है भी हैजा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो हमारा स्लाइड उसका नाम है भी हैजा। हैजा को हम बोलते हैं भी कोलेरा, क्या बोलते हैं, कोलेरा, हैजा। बोले तो कोलेरा। किससे होती है बीमारी, जीवाणु से होती है। इसके भी जीवाणु का नाम जीवाणु का नाम, बैक्टीरिया का नाम है जगह तो वो है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बोल दिया जाए कि इसका वाहक क्या होगा, वाहक तो वो है दूषित जल एवं भोजन। या इसमें घरेलू मक्खियां भी कई बार ऑप्शन में आ जाती है, घरेलू मक्खियां। घरेलू मक्खियां भी इसमें आ सकती है। इसके बाद देखो इसमें प्रभावित अंग क्या है, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग तो वह भी आंतें प्रभावित होती है, इंटेस्टाइन, इस बीमारी का जो लक्षण है वह वही उल्टी और दस्त लगना, उल्टी और दस्त लगना। और फिर उपचार है ORS का घोल। पिछली क्लास में हमने देखा था इसे कौन सा घोल बोलते हैं, जीवन रक्षक घोल, जीवन रक्षक घोल कहलाता है। इसका पूरा नाम देखो भी क्या होता है, ओरल
रिहाइड्रेशन, साल्ट या सॉल्यूशन। ORS का पूरा नाम है जीवन रक्षक घोल। ये जो हेजा है, ये और एक पिछली बीमारी हमने पढ़ी थी इससे पहले प्रोटोजोआ जनित में पेचिस, दोनों सेम बीमारियां हैं। बस फर्क इतना है कि ये बैक्टीरिया से होती है और वो प्रोटोजोआ से होती है। बाकी लक्षण, उपचार, प्रभावित अंग और वाहक सब क्या है, समान है। बस ये बैक्टीरिया से होती है और वो किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। तो एक बार वापस डिस्कस करते हैं। भी आज हमने क्या क्या देखा, देखिए। हमने शुरुआत की थी भाई आज यहां से, STD यौन संक्रमित बीमारियां, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ल्यूकेरिया, गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स। ये जितनी भी बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बीमारियां किससे होती है, होने में तो ये प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु से होती है, लेकिन इन सबका जो वाहक है वो क्या है भी, STD। अर्थात ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं वो किसकी कैटेगरी में आती है, STD की कैटेगरी में आती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ल्यूकेरिया की। ल्यूकेरिया प्रोटोजोआ से होता है और ये महिलाओं के होने वाली एक बीमारी है जिसे श्वेत प्रदर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें महिलाओं के जनन अंग प्रभावित होता है। अगली जो हमने यहाँ पर डिस्कस की वो है भी बैक्टीरियल डिजीज, और इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, DJ प्लेकर सैनिकेट तब्बू तैयार है। D फॉर डिप्थीरिया, J फॉर गोनेरिया, प्ले से प्लेकर से कुकर कांसी, S फॉर सिप्लिस, N फॉर निमोनिया, K फॉर कुष्ठ रोग, T फॉर टिटनस, तब्बू से TB तैयार से टाइफाइड और से हेजा। इस प्रकार से हमने समस्त बैक्टीरियल डिजीज की बात की। एक बीमारी जो जानवरों में होती है उसका नाम है एंथ्रेक्स। क्या नाम है, एंथ्रेक्स, जो बैक्टीरियल बीमारी है जानवरों में होती है। उसके बाद देखो हम एक एक बीमारी की डिस्कस करेंगे भी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बात की भी किसकी, TB की। TB एक बैक्टीरियल डिजीज है और जिसका पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस है। खोजकर्ता रॉबर्ट कोच है। जीवाणु से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया सर्वाधिक गाय के दूध में पाया जाता है। इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं। जांच जो काम में ली जाती है वो मॉन्टेक्स टेस्ट है बलगम के द्वारा। उपचार में इसका जो है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। इस TB में जो टीका लगाया जाता है उसका नाम है BCG का टीका, और जिसका खोज करता है यूरिन कोलमेट, बेसिलस कोलमेट गुएरिन। अर्थात TB के अन्य नाम जो है क्षय, तपेदिक और राजएक्स्मा के नाम से इसे जाना जाता है। TB में जो उपचार दिया जाता है वो डॉट से, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है। विश्व TB दिवस जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय TB रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अर्थात फिर आपसे बोल दिया जाए कि TB एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होने के साथ साथ, यानी कि एक बहुत ही खतरनाक संक्रामक बीमारी होने के साथ साथ एक छुआछूत की बीमारी भी है। किसकी बात कर रहे हैं, TB की बात कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, इसके बाद में हमने एक और बीमारी के ऊपर डिस्कस किया था, वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज थी, वो जो आपके सामने स्क्रीन पे देखो शेयर हो चुकी है। बीमारी का नाम क्या देख पा रहे हो आप, टाइफाइड। किससे होती है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, जिसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइपी, और वह क्या है, दूषित जल एवं भोजन। प्रभावित अंग क्या है, आंतें प्रभावित होती है। जांच में विडाल टेस्ट काम में लिया जाता है, और औषधि है क्लोरोमाइसिन। इस टाइफाइड के जो अन्य नाम है वो है आर्त्रजोर, म्यादी बुखार और मोतीजरा। एक महिला थी जिसका नाम था मेरी मेलन, उस मेरी मेलन का संबंध भी किससे है, टाइफाइड। जो डिजीज तो हमने चर्चा की वो है भी टिटनस। टिटनस भी बैक्टीरियल एक डिजीज है जिसके बैक्टीरिया का नाम है क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। जंग लगे लोहे से, मिट्टी से, धूल से और घोड़े की लीद में बैक्टीरिया देखा जा सकता है। अर्थात प्रभावित अंग इसमें तंत्रिका तंत्र होता है। हमारी शरीर की मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र इसमें अकड़न में, जकड़न में आ जाती है और जबाड़े लोक हो जाती है। इसलिए इस बीमारी को धनुष टंकार या लोक जा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें DPT का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। 3 बीमारियों में लगने के लिए इस टीके को ट्रिपल वैक्सीन की संज्ञा दी गई है। इसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे लोहे से, कील से किसी भी
लोहे की वस्तु से लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीधा हमारे एक टीका इंजेक्शन लगाता है, उस इंजेक्शन का नाम है एटीएस का इंजेक्शन, बोले तो एंटी टिटनस सीरम। एंटी टिटनस सीरम कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? टिटनस का लगाया जाता है, तो बोलते हैं एंटी टिटनस सीरम। उसके बाद में हमने बात की हेजा कोलेरा, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। वाहक के दूषित जल एवं भोजन, कभी कभार इसके वाहक में घरेलू मक्खियां भी आ सकती है भी। प्रभावित अंग आते और लक्षण है उल्टी और दस्त लगना। उपचार है ओआरएस का घोल, जीवन रक्षक घोल के नाम से जाना जाता है, पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या सॉल्यूशन। तो ठीक है साथियों, आज के लिए फिर से विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।